अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देख रहे हैं दोस्तों? आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है वो कल अनाउंस कर दिया था। इंडिया अपना स्क्वाड जो है पहले अनाउंस कर चुका है। तो जरा कंपैरिजन करते हैं दोनों स्क्वाड्स के दरमियान कि किसका स्क्वाड जो है ज्यादा हमें तगड़ा लग रहा है, किसका स्क्वाड हमें जो है ज्यादा मजेदार लग रहा है। क्या पाकिस्तान जो अपना मैच इनका 23 फरवरी को खेला जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे भाई 23 फरवरी को। तो क्या कहानी आ रही है, पाकिस्तान की क्या स्क्वाड से प्लेइंग 11 बन सकती है, इंडिया की क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 बन सकती है, दोनों में से कौन ज्यादा तगड़ा है, जरा किसके कंधे जरा ऊपर है, मजबूत है कौन, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले बनाना। तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान अब जरा अच्छा और स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होगा क्योंकि दोनों के स्क्वाड सामने आ चुके हैं, दोनों के पेसर सामने आ चुके हैं, दोनों के स्पिनर सामने आ चुके हैं, दोनों के ऑलराउंडर सामने आ चुके हैं, तमाम तर चीजें जो हमारे सामने आ चुकी हैं। कल ही आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया था जहां पे पाकिस्तान ने खुशदिल शाह की जो है एक नई एंट्री करवाई, राणा जी जो है, फहीम अशरफ उनकी एक नई एंट्री हुई, उस्मान खान जो उनकी एक नई एंट्री हुई। ये तीन ऐसे नाम है जो पाकिस्तान में बड़े कम ही लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इन तीनों नामों को जो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान इतने लॉन्ग टर्म से और कुछ नाम खिला रहा था, अब अचानक से पाकिस्तान ने अपने नाम तब्दील कर दिए। दूसरी तरफ इंडिया ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया हुआ उसमें इंडिया ने अपने अंदर स्पिनर्स की भरमार जो है वो की हुई है और यहां पर पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर स्पिनर है। क्या लग रहा है भाई ये स्क्वाड किसका तगड़ा लग रहा है? बस देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आप पहले इंडिया की अगर आप बात करते हो, मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कि इंडिया की टीम दो काम कर सकती है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। या तो इंडिया की टीम आएगी और जैसे ही वर्ल्ड कप 2023 खेले थे, क्योंकि इन्होंने सारे सीनियर्स खिलाड़ी रखे हैं, आपको भी स्क्वाड पढ़ के भी बता देता हूं, लेकिन इन्होंने एक भी कोई यंगस्टर वगैरह नहीं रखा, सारी इनकी सीनियरिटी पे बेस्ड टीम है। जो वर्ल्ड कप 2023 का स्क्वाड था लगभग वही है। एक जायसवाल को उन्होंने एक्स्ट्रा एडिशन में डाल दिया जो पॉसिबल है कि ओपनिंग भी नहीं करेंगे, सॉरी जो ओपन भी नहीं करेंगे, तो इनका तो वो पुराना स्क्वाड है। या तो ये आग लगा देंगे चैंपियंस ट्रॉफी में आकर, धड़ाधड़ स्ट्रेट मैचेस जीतना शुरू हो जाएंगे, इनके अगर स्पिनर चलना शुरू हो गए तो इन्होंने आग लगा देनी है। और दूसरा एक और मुझे लगता है कि काम होगा कि दुबई 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसकी शायद आपको झलक देखने को मिल जाए कि शायद ये सेमीफाइनल में भी ना जा सके। क्योंकि इसकी मैं ये दो रीजंस की वजह से बात कर रहा हूं। पहली बात ये है क्योंकि जो इनके जो मेन सुप्रीम प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म नहीं है। चाहे विराट कोहली की बात करते हो, रांची में भी वो अब गए थे बेचारे कि मैं रन्स बनाऊंगा, मेरी फॉर्म अच्छी चलेगी तो मैं प्रेशर रिलीज करके रन बनाऊंगा। वहां पे इतना क्राउड पहुंच गया और वहां पे उल्टा के वो इसलिए डोमेस्टिक खेलने गए थे कि मेरे पास प्रेशर नहीं आएगा, उल्टा प्रेशर डबल आ गया। और हुआ क्या, वहां पर एक चौका मारा और अगली बॉल पे बोल्ड। रोहित शर्मा की आप बात करते हो, वो भी यही गए थे, उनके पास भी यही सीन है, उनकी भी फॉर्म नहीं चल रही, ना टेस्ट में चल रही है, रांची में वो भी नहीं, वो भी 4 से 5 रन पे आउट हो गए, उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ है। फिर आप उनका जो ओपनर है रोहित शर्मा का साथ शुभमन गिल, फिलहाल उसकी भी फॉर्म बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बाकी अगर आप राहुल की बात करते हो, टीम में मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, एक और चीज है उनका भी नहीं पता। अय्यर को खिला रहे हैं, वो अरसे के बाद एक साल से खेले ही। एक और प्रेशर भी है और वो प्रेशर है जायसवाल का कि वो लगातार रन्स कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको सिक्योर करने के लिए जो गौतम गंभीर हैं उन्होंने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन भी अनाउंस करवाया कि हम इनको खिलाएंगे। का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और जो वाइस कप्तानी भी इनको दी गई है वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा कि वो सचिन की वजह से 11 में खेल रहे हैं, नहीं, लेकिन बीसीसीआई में आपको पता है कि उनका एक बड़ा चलता रहता है। एक्चुअल जो इस वजह से भी उनको लीडरशिप के रोल्स में देखा जा रहा है। जो एक्चुअल वजह है वो ये है कि जो शुभमन गिल है उसके पीछे गौतम गंभीर खड़ा है। ऑब्वियसली गौतम गंभीर भी है, गौतम गंभीर की उससे शुभमन गिल ने खेला काफी। ऑब्वियसली देखो, अब वही बात है ना कि एक सचिन का भी इन्फ्लुएंस है, गौतम गंभीर का मेन फेवरेट है वो, बिल्कुल उनका मेन फेवरेट है, मैं एग्री करता हूं। फिर बीसीसीआई में भी बहुत सारे लोग हैं जो शुभमन को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि एक नहीं है वो, मैंने जस्ट एक बात कही है सचिन की, लेकिन इस तरह से बहुत सारे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का फायदा होगा अगर शुभमन गिल ओपनिंग करता है। बट मारा बड़ा था उसने हमें बाय द वे उस एशिया कप में जब श्रीलंका में जिसमें हम थे। अब इस सब में एक और इशू भी है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2021 की तारीख रिपीट भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया के ग्रुप में एक पाकिस्तान है, एक न्यूजीलैंड है, और यही दोनों इंडिया के ग्रुप में थे, यही दोनों ग्रुप में थे जब आपका 2021 का T20। लेकिन दाऊद उसकी थोड़ा सा मैं इस बात में डिसएग्री भी करूंगा। T20 के अंदर ना इंडिया की एक डिफरेंट टीम होती थी पहले, अब अगर इंडिया की टीम जाएगी अब बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ओडीआई की जो इंडिया की टीम है ना वो एक थोड़ी मुख्तलिफ टीम है। ओडीआई की इंडिया की टीम हमेशा मजबूत रहती है एज कम्पेयर T20 की। हमने देखा मैंने आपसे पहली बात क्या जो हमारी टीम है, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी टीम है वो मुझे इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं लग रही ऑन द सीरियस। मतलब अगर आप जो पेपर पे बात करो ना, ऑन द जो पेपर पे नजर आ रही है,
इंडिया की टीम में एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन इंडिया की टीम में फॉर्म नहीं है। देखो मैंने कहा है, मुझे ये लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया दो रास्तों पे चलेगा। ऐसा नहीं मुझे लगता कि इंडिया एक पाकिस्तान से हार जाए और न्यूजीलैंड से जीत जाए, बांग्लादेश से जीत जाए। मतलब मुझे लगता है कि या तो ये जीतेंगे तो स्ट्रेट 3 जीत के आगे जाएंगे, और अगर ये इन्होंने नहीं हुआ तो ये बांग्लादेश से जीत भी गए तो इनको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों पकड़ लेंगे। और ये वो टीम भी नहीं है इंडिया की जो 2023 वर्ल्ड कप में खेली थी, ये भी मैं आपको बता दूं। बेशक नहीं नाम वही होंगे, मैं एक और बात कर रहा हूं, ये वो टीम नहीं है आप समझे कि डायरेक्ट वही फॉर्म वाली टीम आ गई है। वहां पे सबकी फॉर्म लगी हुई थी, वहां पे अय्यर तक मारा था। यहाँ पे ये श्रीलंका से घर पे सीरीज पहले हार गए, श्रीलंका के होम पे, फिर उसके बाद इंडिया में न्यूजीलैंड से 3-0 ने करवाया, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर भी ये टेस्ट सीरीज हार कर आ रहे। ये इंडिया की वो फॉर्म लगी हुई टीम नहीं है। शमी भी इसमें वापसी कर रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास सब अच्छा, पाकिस्तान के पास भी दो चीजें हैं। एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हराई, वो एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। फिर साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में सीरीज व्हाइट वॉश की, वो सब चीज ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो एक बैकफायर चीज है, जो दो पाकिस्तान के लिए बुरी चीजें हैं, वो ये है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान वो सीरीज में अच्छा कर रहा था वो था साइम अयूब, वो नहीं है। दूसरा एक और जो चीज थी वो ये थी कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, वो सीना कंट्रीज में जाके तो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन अपने घर पे या एशियन कंडीशन में अच्छा नहीं करते। मुझे जो पाकिस्तान के लिए एक वरीड साइन लगता है ना, जिस तरह 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हमने जीती, फिर 2009 का जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसमें हमारे पास कुछ यंगस्टर्स ऐसे जरूर थे जो आग लगाने वाले यंगस्टर्स थे। लाइक 2000 अगर आप 9 की आप बात करें तो उसके अंदर जो मोहम्मद आमिर हमारे पास मौजूद था। अगर हम 2017 की हम बात करें, वहां पे फखर जमान हमारे पास मौजूद थे, वहां पर हमारे पास जो है वो शादाब थे, वहां पर हमारे पास हसन अली जो है वो आए थे, हसन अली, रुमान रईस, बिल्कुल ये सारे आग लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जो हमारे पास इस वक्त जो नए लोग हैं जो चैंपियन ट्रॉफी में होंगे, एक हमारे पास देखें वो कमरान गुलाम है जो नए खेलेंगे, जाहिर बात है। मतलब एक अंदाजे से लगता है कि यार वो आग नहीं लगा सकते, वो चीज वो समझ नहीं आती। बॉलर हमारे वही पुराने ही है सारे, नसीम शाह भी, शाहीन शाह अफरीदी भी, हारिस रऊफ भी। मतलब वो एक ऐसा कोई यंगस्टर नहीं जिसको हम कहें यार ये कुछ सरप्राइज पैकेज है, इब्रार में भी हो जाए सरप्राइज पैकेज। लेकिन देखो मैंने भी बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ग्राउंड से कवर किए हैं, आपने भी बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ग्राउंड से कवर किए हैं, बहुत सारे मैचेस अब तो हमने किए हैं। मैंने भी एक चीज नोट की और आप भी मेरी शायद इस बात से एग्री करोगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में ना ऑन द डे जो ज्यादा अच्छा प्रेशर हैंडल करता है, वो जीत जाता है। जो ज्यादा उस टाइम ऑन द डे स्टार परफॉर्मेंसेस दिखा दे वो स्टार भी बन जाता है और वो दूसरी टीम पे हावी भी हो जाता है। जैसे एक मैच में हम दुबई स्टेडियम में बैठे हुए थे, वहां पर एक टाइम के ऊपर जो है हमारे नवाज हैवी हो गए, नवाज ने आगे बैटिंग कर दी थी, आग लगा दी और पाकिस्तान जीत गया। इसी तरह हुआ है बीच में, हमने देखा कि फिर हम उधर जब बैठे हुए थे क्या कहते हैं, नहीं श्रीलंका में, तो बल्कि हम थोड़ा सा जो दूसरा अगर आप देखते हो जो 21 का T20 वर्ल्ड कप था, वहां पे आप देख लो शाहीन ने जोर दिखा दिया, शाहीन ने आग लगा दी, वहां पे वो फारिग हो गए। एमसीजी में बैठे हुए वहां पर आप देख ले, वहां पे इवन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छी बॉलिंग की, आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा रहा था। लेकिन सडनली वहां पर इंडिया के बुमराह ने एंड में आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके दे दिया और जिस तरह से हमसे बैटिंग ही नहीं हुई। लेकिन देखो ऑन द डे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से डिलीवर करेंगे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मैं फिर भी बता दूं कि चलो वो तो बहुत टाइम की बात है, लेकिन अभी इंडिया ने खेलनी है इंग्लैंड के साथ 3 ओडीआई की सीरीज। कहीं ना कहीं आपको इंडिया के बल्लेबाजों की क्या फॉर्म चल रही है आपको समझ आ जानी है। और पाकिस्तान ने खेली है ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें एक न्यूजीलैंड के साथ मैच है, एक साउथ अफ्रीका के साथ है। वहां पे आपको भी पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, ऐसा ही है। इंडिया कहां खड़ा हुआ है और हम कहां खड़े हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड से खेलना है, उनके प्लेयर्स का पता चल जाना है आपको कि भाई उनके बैट्समैनों की क्या फॉर्म चल रही है, उनके बॉलर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन सम हो देखा जाए तो ठीक ठीक ही कंडीशन है। वो भी इंडिया में खेल रहे हैं, अभी पाकिस्तान इंडिया ने दुबई में खेलना है, इंडिया ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेलने हैं, पाकिस्तान ने अपने कुछ मैच पाकिस्तान में खेलने हैं, न्यूजीलैंड बांग्लादेश से, बाकी पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ दुबई में खेलना है। अगर फाइनल में चला गया पाकिस्तान और इंडिया भी, तो वो भी दुबई में रहेगा। देखो अब अगर आज आप 11 भी प्लेइंग 11 बनाती हो, अगर आप पहले चलो लेट्स सपोज आप इंडिया की प्लेइंग 11 बना देते हो, अब भारत की प्लेइंग 11 जो अभी तक की क्लैरिटी मिल रही है वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ ये जाएंगे। जयसवाल इनका थर्ड ओपनर होगा, वो बेंच करेगा, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, 3 पर आएंगे इनके विराट कोहली। और जाहिर है हमने देखा कि विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाते हैं, इवन फॉर्म जब नहीं भी होती फिर भी वो फंसा के 40-50 रन बना ही देते हैं फॉर्म जब नहीं होती। तो विराट कोहली एक चैलेंजिंग पोजीशन में आपके लिए हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। नंबर 4 और 5 की स्लॉट जो है कहीं ना कहीं 2 ये स्लॉट्स हैं, लेकिन इसमें बंदे मुझे लगता है कि 3 फाइट कर रहे हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत, इन 3 में से 2 ने खेलना है। अगर तो मुझे लगता है कि राहुल, मुझे ऐसा पता नहीं लगता है कि राहुल को शायद ये खिलाएंगे, अय्यर और पंत में से एक को खिलाएंगे। तो अगर पंत नहीं खेलते तो फिर ये 4 पे श्रेयस अय्यर को खिला लेंगे,
5 पे ये राहुल को खिलाएंगे ऐसा विकेट कीपर, और अगर अय्यर ना खेले तो फिर ये 4 पे राहुल को खिलाएंगे और 5 पे खेलेंगे ऋषभ पंत। लेकिन शायद लेट्स सी कि ये इंग्लैंड सीरीज में किस तरह से कॉम्बिनेशन खिलाएंगे ये। अगर अय्यर को खिलाएंगे तो फिर 4 पे श्रेयस अय्यर आ जाएंगे और 5 पे राहुल आएंगे, फिर आपके ऋषभ पंत बेंच पे बैठेंगे, 6 पे हार्दिक पांड्या आएंगे जो फिलहाल इस पूरी टीम में फॉर्म दिखा रहे हैं। अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में भी इन्होंने रन बनाए और कल भी मैच था, बड़े जबरदस्त शॉट्स खेले हैं। इवन इंडिया के 12 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, फिर भी हार्दिक पांड्या ने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग दिखाई थी। तो हार्दिक पांड्या आपके इंडिया की तरफ से नंबर 6 का स्लॉट संभालेंगे और हार्ड हिटिंग करने की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर भी, बॉलिंग भी इंपॉर्टेंट मेरा भी तक मानना है जो बाउंसर करके पाकिस्तान को तंग भी करते हैं। मेलबर्न वाला वो हार्दिक की वजह से ज्यादा जीते थे, विराट कोहली ने तो रन्स किए थे लेकिन हार्दिक ने वो कॉन्फिडेंस दिया था। हाँ, इसके बाद नंबर 7 पे जो खिलाड़ी है वो ऑलराउंडर है, वो रविंद्र जडेजा के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अभी इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज है क्योंकि जडेजा की फॉर्म वगैरह भी नहीं चल रही है, तो अक्षर पटेल भी इस रेस में, अगर तो इस सीरीज में जडेजा की अच्छी रही तो जडेजा खेलेंगे, लेकिन अगर जडेजा थोड़े डाउन रहे और अक्षर पटेल ने अच्छा करके दिखा दिया तो अक्षर पटेल भी हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल चांस है भी जडेजा को आप रख लीजिए। 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे इनका एक स्पिनर खेलेगा, वैसे स्क्वाड में 4 चेस्ट स्पिनर है, वाशिंगटन सुंदर भी हैं, लेकिन कुलदीप यादव यहां पर इसकी कमांड संभालेंगे इस इंडियन टीम की जो स्पिन डिपार्टमेंट है, और सबसे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए वो हो सकते हैं क्योंकि दुबई की कंडीशन में और ILT20 भी वहां पे खेली जा रही थी, थोड़ी सी यूज कंडीशन भी आपको मिलेंगी, और तब तक हमने देखा है कि फैब में दुबई का मौसम गर्म की तरफ चला जाता है। इवन यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में मौसम ठंडा ही रहता है, लेकिन दुबई में हमने देखा है कि फैब के एंड में गर्मी आई हुई होती है वहां पर, तो उस लिहाज से स्पिनर्स का रोल अहम रहेगा। तो कुलदीप यादव वो एक अच्छा एक उनके पास ऑप्शन रहेगा, और फिर इंडिया ने स्क्वाड में 3 फास्ट बॉलर खेले हैं रखे हुए, और मुझे लगता है कि वो तीनों के तीनों पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाएंगे। हाँ, अगर ये आपके न्यूजीलैंड के साथ खेले तो शायद ये 2 फास्ट बॉलर के साथ एक एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड कर दें, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट ये तीनों फास्ट बॉलर खिलाएंगे और एक हार्दिक पांड्या, एक इनका बुमराह होगा, एक इनका मोहम्मद शमी होगा और एक इनका अर्शदीप सिंह होगा। सिराज को इन्होंने स्क्वाड में नहीं रखा हुआ, तो ये इंडिया अपनी प्लेइंग 11 पाकिस्तान के अगेंस्ट उतारेगा, जिसमें जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज लग रही है, एक जसप्रीत बुमराह जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से थ्रेट और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर कुलदीप जो स्पिनर का जो जाल है वो सबसे जो मुझे लगता है कि एक डेंजरस हो गया। ओडीआई में थोड़ा सा बुमराह को हम झेल भी लेते हैं क्योंकि ओवर में हार्ड हिटिंग का इतना इशू होता नहीं है, रोला इतना होता नहीं है, तो थोड़ा सा उनके ओवर निकल भी जाते हैं, लेकिन इशू ये बहुत मिड में आता है ना, वहां पर हमने हिट भी करना होता है, रिक्वायर्ड रन रेट को भी देखना होता है, तो वो सारी चीजें फंस जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी प्लेइंग 11 जो है ना इनके अगेंस्ट उतारेगा, वो मुझे लगता है दाऊद साहब ये होने जा रही है कि उसमें बाबर आजम और जो फखर जमान है वो ओपनिंग करेंगे, आपके जो 1 डाउन जो है कामरान गुलाम आ जाएंगे, फिर अगर आप 2 डाउन की बात कर लें तो 2 डाउन के ऊपर जो है वो आपके रिजवान आ जाएंगे, फिर अगर जो है वो आप 3 डाउन की बात कर लें तो 3 डाउन के ऊपर जो आपके साउथ शकील आ जाएंगे, फिर अगर आप 4 डाउन की बात कर लें तो 4 डाउन के ऊपर जो है वो आपके आगा सलमान आ जाएंगे, फिर अगर आप 5 डाउन की बात कर लें तो वहां पर आपके जो खुशदिल शाह आ जाएंगे, फिर अगर आप देख लें तो फिर आप एक नसीम शाह को प्रमोट करेंगे या शाहीन को प्रमोट करेंगे, शाहीन, नसीम, हारिस, और देन जो है वो एक स्पिनर आपका आ जाएगा, इब्रार आ जाएगा। ये आपकी प्लेइंग 11 है जो पॉसिबल तौर पर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट हमें नजर आएगी। भाई देखो पाकिस्तान की भी अगर आप प्लेइंग 11 देखते हो तो मुझे एक, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक अब है नहीं, चलो साइम को भी आप हटा दो, तो मेन आसरा है ना दाऊद आपको बैटिंग की वजह से आपकी जो बैटिंग है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ तो अब आ गई। मुझे जो आसरा में बाबर फखर के ओपन करने से, फखर पे एक मुझे आसरा है, बाबर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, स्टार्ट अच्छा दे देगा, जो रन आपके करके देंगे ना रिजवान, साउथ शकील, और मुझे खुशदिल शाह पे भी बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार वो रन करना पड़ेगा, और नीचे से हार्ड हिटिंग की आपको जरूरत पड़ेगी, और ओडीआई में खुशदिल शाह की एवरेज भी ठीक है, और मुझे लग रहा है इस बार वो रन करेगा। खुशदिल शाह की ओडीआई में आपकी 34-35 की उसकी एवरेज है, और निचले नंबरों पे थोड़ा सा ना उस मैच में जो पहला मैच है ना पाकिस्तान का, उसमें अगर इसको कॉन्फिडेंस मिल गया ना नहीं छोड़ेगा वो। और उम्मीद है कि शाहीन, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में बॉलिंग में चेक करेंगे, थोड़ा सा नसीम शाह मायूस कर रहे हैं आजकल, उनकी फॉर्म भी, और हारिस रऊफ से भी इतनी उम्मीदें नहीं है, जो सच्ची बात है, क्योंकि हारिस रऊफ दुबई में बॉलर है, हाँ, और ये पाकिस्तान में डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर जाए शायद, लेकिन जो बीच के ओवर्स होते हैं वहां पे हारिस रऊफ के पास कुछ होता ही नहीं है, वो रिवर्स स्विंग करते हैं। इब्रार शायद कोई सरप्राइज पैकेज साबित हो जाए अगर वो थोड़ा सा पजल ना हो, एक दो उनको शॉट पड़े। इब्रार का बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इब्रार किस तरह की फॉर्म दिखाएंगे, क्योंकि इब्रार का भी हमने देखा किसी एक आध मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कर एकदम फारिग भी हो, और एकदम से फिर उनके 10 ओवर निकालना आपके लिए अजाब ही बन जाता है। बिल्कुल, तो चलें उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, आप जाइए फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें, अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, और उनको भी फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए, फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।